ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इमं व्यवस्वते योगं प्रोक्तमानहमव्ययं व्यवस्वानमनवे प्राहमनुरिच्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। एवं परंपरा प्राप्तुम मिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान इति। कहा अर्जुन ने कि आपका जन्म तो अरवा चिन्ह है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे मानूं, कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच। भगवान जी कहते हैं कि बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न तुम व्यथ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अजोपि सन्निव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में, अर्थात हर युग में प्रकट हुआ करता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। कहते हैं भगवान जी कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। पहले भी कहते हैं कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अत्यंत प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप के द्वारा पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम वास्तव में अकर्ता ही जान। क्यों? क्योंकि कहा कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर् न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझको कर्म लिप्त नहीं करते। और कहते हैं कि जो इस बात को तत्व से जान लेता है वह अभी कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्ववैः मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जान कर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व तो मैं तुझे भली बात समझा करके कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति कर्मणो ह्यपि बोधव्यम। कहा कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मण, और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। कर्मण्य कर्मयः पश्येत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, बहुत ही गूढ़ बात बताया भगवान जी ने। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का
सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशिर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर श्रमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, जो बिना इच्छा के अपने प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। करें भगवान जी कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कहें कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि पात्र भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुत देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। कहते हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते। कुछ योगी हैं जो देवताओं का पूजन करते हैं, ये बताते हैं देवताओं को पूज करके ही मान लेते हैं कि यज्ञ हो गई, और कहते हैं कि अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्रोतादीन इंद्रियाणि अन्य संयम आग्नुष ज्योति शब्दादीन विषयानि अन्य इंद्रियाग्नु ज्योति। तो बहुत से प्रकार के यज्ञ हैं, सबको बता रहे हैं। कहते हैं कि कुछ योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्न जुहवति ज्ञान दीपते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संस्थिताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं
कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ को करने वाले हैं। अपाने जुहवत प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिमरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहवति सर्वप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पारायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतुन्यः कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यसे। कहा इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञयः परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहा कि परंतु हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को कहते हैं कि तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा करके समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये तरीका बताए। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रच्छस्यात् मन्यथो मयि। जिसको जान करके फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेतस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप रूप समुद्र से पार उतर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मीसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा कहा कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि
ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय संयतेन्द्रिय लिखा है। जितेंद्रिय साधन पारायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त हो वह बिना विलंब के अर्थात तत्काल ही भागवत प्राप्त रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञः च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, भटक जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न तो सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासित आत्मनः चित्वयनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्जित। श्रीमद् भगवद गीता स्मृति ब्रह्म विद्यानाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थाध्यायः। राधे राधे।